को लाने का प्रयास होना चाहिए कि और अंदर से भी और बाहर से भी। तो ध्यान में आता है कि ऐसी सोच वाले मुसलमान बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में है। लेकिन वही बात जो स्वाधीनता से पहले हो रही थी वही आज थोड़े से अलग ढंग से, लेकिन आज भी होती है, आज भी होती है। अब देखिए, मैं दो मुस्लिम जो जिनके बड़े नाम है, एक का बहुत अच्छा नाम है और एक का बहुत बुरा नाम है। अच्छे नाम वाले का तो मैं नाम लूंगा, बुरे वाले का नाम मैं लगता है भाई साहब के वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा अपन वेट करेंगे, अभी जुड़ जाएंगे वैसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम चल रहा है उनके उनके नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। आ गए हैं भाई साहब। आ गए आ गए आ गए। चलो ठीक है ठीक है, कुछ न कुछ व्यवधान। वैसे अखंड भारत का विषय को इतना सरल थोड़ी है, बहुत बाधाओं से जूझते हुए भारत अखंड होगा। तो हम भी उसमें से ये एक बाधा झेल लिए कि बीच बीच में रुक गए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं दो मुस्लिमों का उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक है अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बड़ा नाम है, मुझे इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा नाम है और कितने बड़े काम उन्होंने इस देश के लिए किए। उनके बारे में सबके मन में केवल नितांत आदर का भाव, यही भाव रहेगा। इतना बड़ा व्यक्तित्व, उनकी मृत्यु हुई, उसी के 2-3 दिन के अंदर अंदर एक दूसरा मुस्लिम नाम वो भी बहुत चर्चित, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप लोग देख लेंगे समझ लेंगे। उसको फांसी हुई, आतंकवादी था, उसको फांसी हुई। यानी समझ लो कि मुसलमान कैसा होना चाहिए और मुसलमान कैसा नहीं होना चाहिए, ये इन दो मुस्लिमों को देख करके समझा जा सकता है। मुसलमान कैसा होना चाहिए तो डॉक्टर कलाम जैसा होना चाहिए। मुसलमान कैसा नहीं होना चाहिए तो वह जो आतंकवादी था जिसे फांसी हुई कलाम जी के मृत्यु के 2-3 दिन बाद, वैसा मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब उस समाज में आज भी दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन बढ़ावा किनको मिलता है? आजकल बढ़ावे का एक तरीका होता है मीडिया कवरेज। हम देखें, जो अच्छे मुसलमान हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, उनको कितना मीडिया कवरेज मिलता है, और जो बुरे मुसलमान जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा मुसलमान है, उनको कितना मीडिया कवरेज मिलता है। जैसे मैंने बताया, इनको महत्व देने का तरीका बदल गया, लेकिन महत्व आज भी जो अलगाववादी किस्म के मुसलमान हैं उन्हें दिया जाता है, जो देशभक्त मुसलमान है उन्हें नहीं दिया। तो अलगाववादी मुसलमानों पर कठोर कार्रवाई की जाए, होनी ही चाहिए। बल्कि अलगाववादी सोच वाला कोई हिंदू भी होगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज इन गलत नामों को मिलता है और अच्छे नामों को बड़ी मुश्किल से कवरेज मिलता है। अब डॉक्टर कलाम तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, इसलिए उनको कवरेज मिल गया, लेकिन इससे उल्टा होना चाहिए, इससे उल्टा होना चाहिए। अब मैं एक और उदाहरण बताता हूं, उसमें भी मैं एक का नाम लूंगा, एक का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे,
आप लोग समझ जाएंगे। एक नाम है अपने, चलो उसका नाम ले लूं मैं नहीं लेता, नहीं लेता। जावेद अख्तर, हम जानते हैं, सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। इनकी कुछ कई बातों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, और उस मनोनयन के जब अंतिम दिन आया, निवृत्ति जब होनी थी, तब उनका जो फेयरवेल स्पीच है वह हुआ था। बहुत अच्छा स्पीच था वो, बहुत अच्छा था और दिल से निकला हुआ था। ठीक है, कुछ बातें मतभिन्नता हो सकती है, आवश्यक नहीं है कि सारी बातों के लिए हम सहमत हो, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में तो असहमति होने का कारण ही नहीं उठता है। जैसे भारत माता की जय, इसके बारे में असहमति का क्या कारण है? लेकिन उस समय पर ही, जो मैं दूसरा उदाहरण बिना नाम के आपको बता रहा हूं, कोई हैदराबाद का एक बड़ा भारी नेता, अपने आप को मानने वाला, उसने कहा था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब ये अलगाववादी लोगों की इतनी हिम्मत होने लगी है कि डंके की चोट पे सार्वजनिक रूप से भी वे ऐसी बातें कर सकते हैं। ये जो तुष्टीकरण की प्रक्रिया चलती गई, उसी का ये वन ऑफ द दुष्परिणाम। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो भी संसद में है, वो भी संसद में है। जब इनका भाषण हुआ तो इन्होंने उस बात का उल्लेख किया कि एक नेता जो अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानता है, और फिर उसके लिए जावेद अख्तर ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। वो अपने आप को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि मानता है, लेकिन वो एक शहर का और एक शहरी के और एक शहर के एक मोहल्ले का नेता है केवल, और अपने आप को इतना बड़ा मानता है। जावेद अख्तर ने कहा हुआ है। और फिर वो कहता है वो कौन होता है कहने वाला कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा? मैं मुसलमान हूं, मैं बोलता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 3 बार बोला। लेकिन वह जो दूसरा मुसलमान है, आप देखिएगा आज उसको कितना ज्यादा कवरेज मीडिया में मिलता है, कितना ज्यादा कवरेज मिलता है। और जावेद अख्तर की इस बात के लिए मीडिया में कितना कवरेज हुआ। तो थोड़ा सा वह जो प्रक्रिया उस दौरान, स्वाधीनता से पहले के समय में जो प्रक्रिया चल रही थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, थोड़े अलग स्वरूप में आज भी वही चल रहा है। इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। उदाहरण देने हैं तो मुस्लिम समाज में अच्छे देशभक्त मुसलमानों के उदाहरण ज्यादा क्यों नहीं आने चाहिए? अपने बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, लेकिन उनका बेटा जो इंग्लैंड में रहता था, उसने उनसे कहा, सद्भावना से कहा कि पिताजी अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, क्यों अकेले यहाँ काशी में रहते हैं? मैं लंदन में हूँ, अच्छा खासा घर है, आप लंदन में आकर मेरे साथ रहिए, आपकी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। अब ये बिस्मिल्लाह खां ने क्या उत्तर दिया? बिस्मिल्लाह खां ने कहा, यदि मैं उधर आ गया तो मेरे बाबा विश्वनाथ को सुबह शहनाई बजाकर कौन जगाएगा? कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। अब ये बाबा विश्वनाथ तो हिंदुओं का देवता है, मेरा उससे क्या लेना देना है, इस तरह की सोच में वो नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही, मैं यदि लंदन आ गया तो मुझे रोज मेरे गंगा मैया के दर्शन कैसे होंगे? इसको साधारणतः कलाम सा, ये छागला जी की एक पुस्तक है रोजेज इन दिसंबर, उसमें उन्होंने जो कहा हुआ है, या जो इंडोनेशिया के मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम बाय रिलीजन, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर कल्चर एंड फोरफादर्स, उसी तरह की बात इन्होंने अपनी जो आत्मकथा के रूप में पुस्तक लिखी है रोजेज इन दिसंबर, छागला जी ने, उसमें वो क्या कहते हैं, आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन एंड हिंदू बाय रेस, यानी वंश से मैं हिंदू हूं और उपासना पद्धति से मैं मुसलमान हूं। वंश से हिंदू यानी क्या, मेरे सारे पूर्वजों को मैं स्वीकार कर रहा हूं।
सारे पूर्वज जो इस्लाम से पहले के भी पूर्वज होंगे उनको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो यह मानसिकता मुस्लिम समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों में होनी चाहिए था। मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर। और यही समाधान है इस समस्या का। लंबा समय लगेगा, अनेक प्रकार के प्रयास करने होंगे, कुछ सफलताएं मिलेंगी, कुछ असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यह सोच मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर, यह आते ही भारत के सारे इतिहास से उनका जुड़ाव हो जाएगा। फिर महाभारत उन्हें हिंदुत्व मुझ पर थोपा जा रहा है ऐसा नहीं लगेगा। जैसा कि आज के अलगाववादी, हर मुसलमान नहीं बोलता, लेकिन अलगाववादी मुसलमान बोलते हैं और उन्हीं को महत्व दिया जाता है मीडिया में भी और अन्य जगहों पर भी। तो थोड़ा सा दूसरे प्रवृत्ति के जो मुसलमान हैं उनके उदाहरण भी, उनके उल्लेख भी, उनकी बातें भी यदि सामने लाई जाती हैं बड़ी मात्रा में, उस समाज की भी मानसिकता धीरे धीरे बदलेगी। क्योंकि तब जो हुआ था ना कि अलगाववादी मुसलमानों को ही बहुत बढ़ावा दिया और देशभक्त मुसलमानों को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, इस कारण से अलगाववादी की संख्या बढ़ती गई, देशभक्ति वाले मुसलमानों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। वैसा ही आज भी हो सकता है, बल्कि हो रहा है कि इन्हीं लोगों को सारा प्रश्रय, सारा कम्युनिकेशन, सारा माध्यम में इनका नाम आता रहता है और अच्छे तरह के जो अच्छे उदाहरण वाले जो मुसलमान हैं उनको नहीं। तो थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हमें बदलना पड़ेगा। अलगाववादियों के प्रति बहुत कठोर कार्रवाई, लेकिन सारा मुस्लिम समुदाय वैसा ही है, यह सोच भी गलत। तो जो अच्छे मुसलमान हैं उनका उल्लेख करेंगे। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। मैं कश्मीर का एक उदाहरण बताता हूं। मकबूल शेरवानी 1947 में कबालियों के वेश में जब पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया था कश्मीर पे, तो यह मकबूल शेरवानी, अब मुसलमान को दिख रहा था वेश वगैरह से, ध्यान में आए मुसलमान है। अब वहां कश्मीर में अधिकांश मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन ये देशभक्त मुसलमान था। तो उन्हें श्रीनगर का रास्ता नहीं मिल रहा था, छुप छुप कर आ रहे थे ना सीमा पार करके, तो उन्हें श्रीनगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ये स्थानीय मुसलमान है तो ये हमको रास्ता बता देगा। उसने रास्ता बताया। कौन सा रास्ता बताया? गलत रास्ता बताया कि मुसलमान भटक जाएं तो अच्छा है। हाँ चालू, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ बस थोड़ा सा व्यवधान फिर आ गया था थोड़ा सा। और तो ये बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम पाकिस्तान की सेना जो श्रीनगर पहुंचने में विलंब हुआ, तो हमारी सेना जो आ रही थी वह उससे पहले आ गई और अच्छा मुकाबला हो सका। लेकिन यह जो मकबूल शेरवानी ने उनको भटकाने का काम किया था, तो वो पाकिस्तान के लोगों ने उसको खोज करके पकड़ करके उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या की। यानी कितना बड़ा वो देशभक्त था। उसका उदाहरण कौन लेता है? उसका उदाहरण कौन बताता है? तो थोड़े से और ऐसे अनेक उदाहरण है। इवन पाकिस्तान में भी हिंदुत्व के प्रति अपने, मैं धर्म इस रूप में नहीं कह रहा हूं, संस्कृति इस रूप में जो हिंदुत्व है जिसके आधार पर अपना देश बना है, और यहाँ रहने वाले मुसलमान और ईसाई, हिंदू सबके लिए वह संस्कृति है। अब पाकिस्तान बना 1947 में, अपना तो हजारों वर्षों से राष्ट्र है, पाकिस्तान तो 47 में बना ना। तो वहां के जो बड़े नेता थे जिन्ना वगैरह, इनको लगा कि भाई अपनी पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तान का कुछ इतिहास तो बताना पड़ेगा ना, गौरवशाली इतिहास जिसके आधार पर ऐसे पाकिस्तान को हमें ऊंचा उठाना है, इस तरह की बात लोगों से की जा सके। और पाकिस्तान तो बना ही 47 में, तो क्या किया जाए?
तो वहां के सरकार की ओर से किसी एक को निर्दिष्ट किया गया कि आप एक पुस्तक लिखिए। उन्होंने वह पुस्तक लिखी और वो वहां की सरकार के द्वारा निर्धारित पुस्तक थी, इसलिए उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पाकिस्तान के एक मंत्री ने वो प्रस्तावना लिखी है। यानी एक प्रकार से उस पुस्तक में जो जो बातें कही गई है उनके प्रति पाकिस्तान की सरकार सहमत है, इस रूप में वह पुस्तक छपी। अब मैं उस पुस्तक का नाम बताता हूं। उस पुस्तक का नाम है, चूंकि पाकिस्तान का कुछ इतिहास ऐसा लोगों को बताया जाए कि उन्हें गर्व हो अपने पाकिस्तान पे, और फिर इस पाकिस्तान को ऊंचा उठाने के लिए वे लोग कुछ करें, ऐसी प्रेरणा देने के लिए जो पुस्तक बनी थी, उस पुस्तक का नाम है 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। जिन्हें यह अब तक मालूम नहीं था, उन्हें यह पुस्तक का शीर्षक सुनकर के आश्चर्य हुआ होगा, धक्का लगा हो, ये पाकिस्तान में 5000 ईयर्स! अरे इस्लाम की स्थापना ही 1500-1600 साल पहले हुई है, उससे पहले 3500 वर्ष भी उन्होंने जोड़ लिए हैं, महाभारत काल से उन्होंने गिना है। तो वो जो 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान में जो पहले के 3500 साल है लगभग, वो कौन सा इतिहास है? वो भारत का इतिहास है। इसलिए वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर फोर फादर्स। यह सुप्त रूप में उन लोगों के मन में है। अब जो अलगाववादी कट्टरवादी लोग होते हैं, उनके प्रचार अन्य अन्य बातों के कारण से इनके विचार बदल जाते हैं, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं वह भारत के साथ हम जुड़े हुए हैं। भारत का इतिहास यानी हमारा इतिहास है। यह जो उनकी सोच है, और ये बड़ी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। वहां पर लाहौर में जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वो शादमन चौक है, उसके पास बड़ा भारी चौक है, शादमन चौक, उस चौक का नाम है। तो पाकिस्तान के वहां के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए ये तय किया कि यहां पर चूंकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए इस चौक का नाम हम भगत सिंह चौक कर देते हैं। तो शादमन चौक का नाम भगत सिंह चौक हुआ। वहां की एक बार फिर व्यवधान आ गया है भाई साहब, 1 सेकंड में वापस जुड़ेंगे। भाई साहब जहाँ रहते हैं वहां पर डाटा का प्रॉब्लम रहता है। आवाज सुनाई दे रही? बस अब समाप्त होने पे 5 मिनट बचे, 5-7 मिनट, ठीक है? सुनाई दे रही ना? तो शादमन चौक का नाम और पॉपुलर डिमांड पे, यानी स्थानीय मुसलमानों ने कहा अब भगत सिंह के प्रति ऐसा भाव, तो सुप्त रूप से कहीं ना, हाँ, बाद में आतंकवादियों के डर के कारण से उसका नाम भगत सिंह से बदलकर फिर शादमन चौक करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के कैसी सोच है वहां। तो थोड़ा सा अपने जो रामायण महाभारत सीरियल आते थे, उन सीरियलों के दौरान पाकिस्तान में भी कितनी बड़ी संख्या में जहां जहां ये पहुंच जाता था, इसलिए सरकार को कई बार उस पर पाबंदी लगानी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं अपनी इस संस्कृति के प्रति जुड़ाव का भाव कहीं ना कहीं मन में है। वातावरण जैसा जैसा अपन बनाते जाएंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां और बदले, समय लगेगा, इसलिए कहा है पीढ़ियां लगेंगी। आज प्रयास शुरू किया, अगले 1 साल में उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा हर बात में नहीं होता है। तो भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान कहीं ना कहीं ऐसा भाव उनके मन में आए, तब फिर आपस में शत्रुता का भाव नहीं रहेगा, आपस में नहीं रहेगा। अन्य अनेक देश हैं अपने आसपास वाले, हम उन देशों का हिसाब लगाएं, वो राजनीतिक दृष्टि से भारत के अंदर नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से लगे हुए होने के कारण से और समान संस्कृति के मानने वाले होने के कारण से उस रूप में है।
तो भारत में राष्ट्र की संकल्पना में जो एक राष्ट्र अनेक राज्य भी है, जो पश्चिम में नहीं है, उनको यह बात समझ ही नहीं सकती है कि एक राष्ट्र यानी एक राज्य, एक राज्य यानी एक राष्ट्र। तो एक राष्ट्र अनेक राज्य क्या होता है? इसलिए वो कहा करते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। तो जैसी स्थिति में आज ये जो अन्य देश हैं, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये राजनीतिक दृष्टि से आज देशों के जो स्थिति रहती है उस आधार पर वो भारत का अंग नहीं है। लेकिन साधारणतः जिसको हम सांस्कृतिक स्वरूप में कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। आज उस प्रकार का पाकिस्तान और बांग्लादेश है क्या? दुर्भाग्य से नहीं है। तो जैसे इन देशों की स्थिति है, थोड़ा ऊंच नीच होता रहता। अभी थोड़े जैसे नेपाल से कुछ संबंधों में खटास आई है, फिर मिठास आ जाएगी। कभी श्रीलंका से संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है, फिर मिठास आ जाएगी। ऐसे छोटी छोटी बातें बीच बीच में होती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस स्थिति में ये देश है, उस स्थिति में पाकिस्तान बांग्लादेश आए, वहां के मुसलमान। अब ये कठिन है, हाँ कठिन है। एक बार फिर व्यवधान आ गया है। सुने भाई साहब जहाँ रहते हैं वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता था। भाई साहब ने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम आवे। तो यही विचार किया था कि यदि ऐसी प्रॉब्लम हुई तो अब स्क्रीन को ऑफ करके सिर्फ ऑडियो ऑन रखेंगे। लेकिन अपन ने वीडियो को ऑन रखा और सारा बौद्धिक ठीक प्रकार से चला। अंत में थोड़ा सा व्यवधान आ गया है। एक कुछ समय के लिए 1 मिनट वेट करते हैं भाई साहब का। ऐसा जुड़ रहे हैं, 1 सेकंड। भाई ओ भगवान। जी चलो वैसा। चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए आवाज वैसा। पहुंची तो बता दो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आ गया, आ गया। आवाज आ रही है भाई साहब? आप बताइए। आवाज आवाज आ गई ना? आवाज आ रही तो है, हाँ हाँ ठीक। जी। तो भारत के भी और पाकिस्तान बांग्लादेश के भी मुसलमानों की मानसिकता है, आज अपने को लगभग असंभव लग रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदलती हैं, समय के साथ चीजें बदलती हैं। यह स्थिति भी बदलेगी। पाकिस्तान की भी स्थिति आज जैसा है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान जो बचा हुआ पाकिस्तान है, उसमें से भी अलग होने की प्रवृत्तियां, आवाजें उठ रही है कि नहीं उठ रही है? तो कोई लिख करके दे सकता है क्या कि अब बचे हुए पाकिस्तान का दोबारा विघटन नहीं होगा? बल्कि दुनिया के जो ओ भगवान। अरे रे, लगता आवाज है आ कि रही आज है, आप बताएं। हाँ ठीक, बस बस बस। आवाज आ रही तो है। हाँ, तो मानसिकता में बदल होता है, लेकिन मानसिकता का बदल जो है पीढ़ियों के आधार पर होता है। फिर से बंद हुआ क्या? अरे यार।
ऐसा लगता है कि भाई साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो धन्यवाद के क्रम में भाई साहब सदानंद जी, सुप्रे भाई साहब अपने अमूल्य समय में से हमारे को उन्होंने समय दिया। आज भाई साहब के काफ़ी कार्यक्रम थे, व्यस्तता काफ़ी थी, इसके बाद भी विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ ने उनको निमंत्रण किया और उन्होंने तुरंत ही स्वीकार करके और हमारा एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया हमारा। इसके अलावा फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी जो हमारे साथ में फेसबुक पर वर्चुअली रूप से जुड़े रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। लाइक आते रहे, काफ़ी कमेंट, काफ़ी शेयर वगैरह उनके साथ में हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। मैं वीएस के टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पीछे बैक स्टेज पे रह के उन्होंने हमारे साथ काफ़ी वर्चुअल काम किया है, उन सभी का धन्यवाद। अंत में मैं एक अखंड भारत की आरती के लिए आह्वान के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा कि अखंड भारत की आरती का अपन ने आह्वान किया है और उसके साथ में अपनी जो तस्वीर है अखंड भारत की माल्यार्पण करें, दीप जलावें और आरती अवश्य करें। इसके साथ ही फेसबुक पर निश्चित रूप से जुड़े रहे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। लाइक आते रहे, काफी कमेंट, काफी शेयर वगैरह उनके साथ में हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। मैं वीएस के टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पीछे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यदि आरती करते हुए यदि कोई चित्र और वीडियो वीएसके को भेजेंगे तो जरूर उसका हम स्वागत करेंगे। हमारे विश्व संवाद केंद्र के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है 7014209364 पर आप यदि भेजेंगे तो उसको हम उसका आज के समापन करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अमूल्य समय में से हमें निकाल कर उन्होंने समय दिया। अंत में भाई साहब का जो प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से हो रहा है तो उसके लिए भाई साहब से एक बार फोन करके जरूर उनका धन्यवाद करके जय हिंद जय भारत। मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा जी भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है, ठीक है।